वज़ीर आला मोहसिन नकवी का झंग जिमखाना क्लब का दौरा, नई बिल्डिंग का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियाजी ने जारी काम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने ताजिरों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी की है। हमको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी का झंग जिमखाना क्लब का दौरा, नई बिल्डिंग का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियाजी ने जारी काम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने ताजिरों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी की है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब का ये झंग का मजमूई तौर पर तीसरा दौरा है, जबकि सरकारी तौर पर ये दूसरा दौरा था, जिस दौरान उन्होंने झंग में मौजूद जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग ली। झंग जिमखाना क्लब के अंदर का भी दौरा किया, जहां पर एक नई जो है वो बिल्डिंग ज़ेर तामीर है और तवक्को की जा रही है कि इस बिल्डिंग के ज़रिए जो है वो झंग के ताजर और सनतकार बरादरी जो है उनको एक बैठने के लिए एक अच्छा माहौल फ्राहम करने के लिए कोशिश की जा रही है। उस नई बिल्डिंग का भी दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से उसकी मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ जो पुरानी बिल्डिंग है जिसको रिहेबिलिटेट करके उसकी तज़ीनो और आइश का काम भी किया गया है, इसके साथ साथ स्विमिंग पूल की तैयारी समेत दीगर चीज़ें जो इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट मोड में है, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी, जिस पर निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौका पर जो सर्किट हाउस की बिल्डिंग है उसको भी जो है वो जिमखाना क्लब का हिस्सा बनाने के ऊपर भी जो है वो तजावीज़ पेश की गई, जिसके ऊपर निगरान वज़ीर आला ने फौरी तौर पर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब जो डीएचक्यू का दौरा है उसके ऊपर भी उन्होंने मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको बेहतर करने के हवाले से उन्होंने जो है वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर फैसलाबाद को हिदायत की हैं। इस मौका पर जो झंग के सनतकार और कारोबारी बरादरी थी वो भी मौजूद थी, जिन्होंने अपने मसाइल जो हैं वो वज़ीर आला के सामने रखे। अंजमन ताजरान से जो सिटी सदर हैं और नायब सदर हैं उन्होंने भी इस हवाले से अपने मसाइल के ऊपर जो है वो बताया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सदर जो हैं वो चौधरी अंसर अली वो भी मौजूद थे। रोटेरियन उमर खान, बासित गिलानी और नफीस नकवी भी इस मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने झंग के हवाले से जो निगरान वज़ीर आला की जानिब से मंसूबे शुरू किए गए हैं उसके ऊपर इजहार इत्मीनान किया, और इसके साथ साथ जो झंग की महरूमियां हैं उनके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू की, जिस पर निगरान वज़ीर आला का कहना था कि बहुत से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की कि जो पीसीपी और वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट जो है वो झंग में चल रहा है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए, ताकि झंग के बासियों को जो सीवरेज के मसले हैं उनसे रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ जो सफाई का काम है उन्होंने उसको मुसलसल जारी रखने के हवाले से भी जो है वो इकदाम उठाने की जो है वो हिदायत की। इसके साथ साथ उन्होंने झंग के जो सनतकार हैं और जो झंग की मुकामी सनत के मसाइल हैं उसके ऊपर भी उन्होंने हिदायत की कि ऐसे जो है वो मौके पैदा किए जाएं ताकि झंग में कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए। गो के रात के वक्त ये निगरान वज़ीर आला का दौरा था, लेकिन उन्होंने मजमूई तौर पर झंग की सूरत हाल जो है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हुए जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको बरक़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत की, और तवक्को की जा रही है कि आइंदा 2 माह के दौरान जो है वो निगरान वज़ीर आला एक बार फिर झंग का दौरा करेंगे और झंग के अंदर जो 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज के प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट हैं उनका जो है इफ्तिताह कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो झंग गोजरा रोड है, जिमखाना की नई तैयार होने वाली बिल्डिंग है, इसके साथ साथ झंग सिटी के बासियों के लिए जो तकरीबन 96 करोड़ रुपए की लागत से 63 एकड़ के ऊपर मुहित एक बाग जिना का मंसूबा है, उसका भी इफ्तिताह जो है वो तवक्को की जा रही है कि आने वाले दौरे के दौरान होगा। और झंग की वो महरूमियां जो कि 175 साल में दूर नहीं हो सकी, तवक्को की जा रही है कि झंग के बासियों की ये महरूमियां जो हैं निगरान वज़ीर आला जो है वो ख़त्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई, और उनका ये कहना था कि आने वाली एडीपी के अंदर जो है वो कुछ मंसूबों को शामिल करके झंग के ये मसाइल जो हैं वो बेहतर अंदाज में हल किए जा सकेंगे। जी, झंग के मसाइल बेहतर अंदाज से हल किए जाएंगे। रमज़ान मिर्जा, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी डीएचक्यू अस्पताल झंग का दौरा, इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और खिदमत डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत और अद्वियात की दस्तियाबी बारे पूछा। चीफ सेक्रेटरी, आईजी, आरपीओ फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ झंग भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल के ज़ेर तामीर गुलाम नबी ब्लॉक का भी मुआयना किया। जल्द मुकम्मल करके मरीजों के लिए फ़ाल करने की हिदायत की।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अस्पताल में 310 बेड का इजाफा किया जा रहा है। अस्पताल का ज़ेर तामीर ब्लॉक मुकम्मल होने पर 510 बेड्स हो जाएंगे। अस्पताल में मरीजों को मुकम्मल अद्वियात फराहम की जा रही हैं। आपको अपडेट करते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी DHQ अस्पताल झंग का दौरा, इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और खिदमत डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया गया। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत, अद्वियात की दस्तयाबी बारे पूछा गया। चीफ सेक्रेटरी IG बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका झंग हॉस्पिटल अभी 310 बेड का है, लेकिन ये दोनों बिल्डिंग जब बन जाएंगी तो 525 बेड का ये हॉस्पिटल हो जाएगा। अभी डेफिनेटली मरीजों के ऊपर मरीज चढ़ा हुआ है, जगह नहीं है, बेड्स नहीं है। इमरजेंसी में दवाइयाँ सारी मिल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी दवाइयों की भी शॉर्टेज है, उसको भी पैसे दे के हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है जो मुझे अभी नज़र आया है, वो अब चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं फौरी तौर पे लाहौर जाके इसके जो फंड्स का इशू आ रहा है वो फौरी तौर पे रिलीज़ करा देंगे। लेकिन बेड्स का सबसे बड़ा इशू है, और एक दफ़ा ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाते हैं दोनों सेक्शन, तो ये गुलाम नबी सेक्शन जो है ये भी और जो दूसरा वाला है, तो उसके बाद हमारे आई थिंक मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। आपके झंग में बहुत सारे काम हो रहे हैं, DC साहब लगे हुए हैं, और होपफुली इंशाल्लाह ताला वो काम भी अगले 2-2.5 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। आपके झंग की शक्ल ज़रूर एक दफ़ा तब्दील होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या चीज अपग्रेड करने का मतलब होता है बेड बढ़ाना, मैंने पहले कह दिया 510 पे चले गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सरप्राइज दौरे पर अचानक टोबा टेक सिंह पहुंचे। शहर से 20 किलोमीटर दूर थाना चटियाना का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। थाना चटियाना में फ्रंट डेस्क खाली, पुलिस अफसरान और ऑपरेटर गायब। वज़ीर आला थाना चटियाना की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हुए। मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों पर होने वाली कार्रवाइयों को खुद चेक किया। वज़ीर आला ने थाने में बंद मुलजमान से उनके केसेस बारे भी दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने थाने में मौजूद सालीन से भी मुलाकात की और उनके मसाइल बारे पूछा। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सरप्राइज दौरे पर टोबा टेक सिंह पहुंच गए। वज़ीर आला का शहर से 20 किलोमीटर दूर थाना चटियाना का दौरा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। थाने का फ्रंट डेस्क खाली, पुलिस अफसरान और ऑपरेटर गायब। वज़ीर आला थाना चटियाना की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह भी पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी और IG के हमरा इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों की अयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। अद्वियात न मिलने की शिकायत पर मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि टोबा का अस्पताल लाहौर समेत मुतादिद अस्पतालों से बेहतर है। अस्पताल में अद्वियात की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर टोबा और DPO के काम का हॉस्पिटल बहुत सारे हॉस्पिटलों से बेहतर है, बहुत बेहतर मेंटेन्ड है, और डेफिनेटली कुछ दवाइयों का इशू है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसमें कुछ फाइनेंशियल इशू भी है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटलों से, इवन एक दो लाहौर के हॉस्पिटलों से भी बेहतर है। बाकी रहेगी बात थाने की। थाने में हम रैंडम गए थे, किसी के वहम गुमानी में था, वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर है, और उसकी भी हालत बहुत अच्छी थी। ऑल्दो वहाँ डेफिनेटली नफरी की कमी है या छोटे मोटे इशू हैं, लेकिन अदरवाइज वो भी बहुत बेहतर हालत में था। तो मेरा ख्याल है आपका ज़िला बहुत बेहतर जा रहा है, आपके DPO और DC दोनों बेहतर तरीके से चला रहे हैं। बाकी जो जो छोटे मोटे इशू हैं वो हम इंशाल्लाह ताला चीफ सेक्रेटरी साहब जो है इन्होंने भी बैठ के सुने सरों के, तो इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट कर दें। तनख्वाहों का मामला है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में हेल्थ के इंतजाम बेहतरीन है, लेकिन जो असल यहाँ का इशू है इंसुलिन का, वो काफी ओवरऑल दवाइयों का, इंसुलिन का लाहौर में भी इशू आया हुआ था, लेकिन ओवरऑल दवाइयों का इशू है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ा यहाँ पे पहले था पर्ची मिलती थी, आम इंसान को यहाँ पे लेट नहीं करता था। आप कभी जैसे अभी पहुंचे हैं, आप सुबह के 6:30 बजे चक्कर लगाएं, आपको यहाँ तक लाइन नजर आएगी। वो भी लगाएंगे। सिस्टम शाम पे शुरू किया है, वो थोड़ा वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक सवाल है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए आपने हॉस्पिटल के अंदर जो है स्टैंड बनाए हुए हैं, जो इमरजेंसी में आता है पेशेंट उसको रोक लेते हैं यहाँ पे। ये तो पंजाब में बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इमरजेंसी में रोक लेते हैं, यहाँ पे जब पेशेंट अंदर आता है तो पहले यहाँ बैरियर पे वो उसको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? पैसे लेते हैं, बाहर पार्किंग के नहीं, पार्किंग फीस जो देना नहीं, पार्किंग फीस है वो अभी DPO साहब रात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं।
फैसलाबाद रीजन में एसपी और डीएसपी ओहदे के 13 अफसरान के तकर्रुर तबादले। एसपी लॉयलपुर डिवीजन फैसलाबाद इर्तिजा कुमैल, एडिशनल एसपी लामा इकबाल टाउन लाहौर तैनात। एएसपी तैमूर खान एसपी लॉयलपुर डिवीजन फैसलाबाद तैनात। मोहम्मद आरिफ डीएसपी सर्कल समुंदरी। एएसपी जैनब खालिद एसडीपीओ पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद तैनात। तौसीफ अहमद खान डीएसपी हेडक्वार्टर। एएसपी मोहसिन अली एसडीपीओ सर्कल सरगोदा रोड तैनात। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जनूबी फैसलाबाद रीजन में एसपी और डीएसपी ओहदे के 13 अफसरान के तबादले और तकर्रियों के अहकाम जारी किए गए हैं। ये अहकाम आईजी पंजाब की जानब से जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एसपी लालपुर डिवीजन फैसलाबाद इर्तिजा कुमैल को एडिशनल एसपी लामा इकबाल टाउन लाहौर तैनात किया गया है। एएसपी तैमूर खान को एसपी लालपुर डिवीजन फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद आरिफ को डीएसपी सर्कल समुंदरी फैसलाबाद। एएसपी जैनब खालिद को एसडीपीओ पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद, जबकि तौसीफ अहमद खान को डीएसपी हेडक्वार्टर फैसलाबाद तैनात किया गया है। एएसपी मोहसिन अली को एसडीपीओ सर्कल सरगोदा रोड तैनात किया गया है। राना उमर दराज खान को एसडीपीओ सर्कल निशाताबाद। एएसपी सुन्नत इसहाक को एसडीपीओ सर्कल कमालिया टोमा टेक्सिंग। एएसपी मोहम्मद फहीम को एसडीपीओ सदर टोमा टेक्सिंग, जबकि मुनीर अहमद को डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम फैसलाबाद तैनात किया गया है। डीएसपी उस्मान गुज्जर को एडीआईजी फैसलाबाद रीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि वहां से ताहर मकसूद को डीएसपी लीगल वन टोबा टेक्सिंग तैनात कर दिया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर फैसलाबाद अरशद अलवी को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जंग तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब की जानब से इन अफसरान को हदायत की गई है कि फौरी तौर पर नई जय तैनाती पर हाजिरी करें और फराइज की अंजामदही शुरू कर दें। जी, तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तैयब मकबूल, आपका शुक्रिया।